गले में दर्द और सूजन होना एक आम समस्या है, लेकिन इसके कारण लोगों को कई तरीके की तकलीफ, दर्द और पीड़ा को सहन करना पड़ता है, डिस्कम्फर्ट रहते हैं। आमतौर पर गले में जब सूजन होती है तो उसके पीछे का मेन रीज़न होता है गले में खराश होना, सर्दी जुकाम लग जाना, छाती में कफ जमा हो जाना, जिसके कारण गले में दर्द और सूजन रह सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर आप थायराइड से जूझ रहे हैं, गले में किसी तरीके का इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं, या आपको टॉन्सिल्स हो गए हैं, या गले में किसी तरीके के छाले वगैरह हो गए हैं, तो भी आपको गले में दर्द और सूजन रह सकती है, जिसके लिए डॉक्टर्स आपको कई दिनों का एंटीबायोटिक कोर्स चलाने के लिए कहते हैं। और इन्हीं एंटीबायोटिक दवाइयों की वजह से कई तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, कई तरीके के नुकसान हमारे शरीर को होते हैं। लेकिन सवाल अब ये आता है, तो फिर गले में दर्द और सूजन को बिना एंटीबायोटिक्स दवाइयों के कैसे ठीक किया जाए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं जया मलिक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे बेहतरीन घरेलू उपायों के बारे में, जिसकी मदद से आप घर पर ही गले में दर्द और सूजन को बिना किसी एंटीबायोटिक्स दवाइयों के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास में एक बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट करना है ताकि ज़रूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है जया मलिक 81, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपने अगर आपको कोई इसी तरीके की क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड, किसी होम रेमेडी से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपको मुझे फॉलो करना होगा। इससे पहले भी दोस्तों मैं अपने चैनल पर ढेर सारी होम रेमेडीज़ एंड वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। ये रही इनकी प्लेलिस्ट। इन प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आई बटन में ज़रूर मिल जाएगा। इन केस आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, वीडियो में बढ़ते हैं, जानते हैं वो 5 घरेलू उपाय जिनकी मदद से बिना किसी साइड इफेक्ट के आप घर पर ही गले में दर्द और सूजन से राहत पा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है गरारे करना, यानी कि गार्गल करना। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी दादी नानी हमेशा ये बताती कि अगर गले में हल्की सी भी खराश हो तो आपको गरारे करने चाहिए। लेकिन आपको सादे पानी से गरारे नहीं करना है, आपको लेना है गुनगुने पानी में, या फिर इतना गर्म पानी जिसे आप सहन कर सके, उसके अंदर मिलाना है आपको सेंधा नमक। सेंधा नमक जिसे रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। सेंधा नमक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उससे गार्गल करने से आपके गले में जो हानिकारक बैक्टीरिया होंगे, हार्मफुल बैक्टीरियाज, वो भी साफ़ हो जाएंगे, गले की खराश दूर होगी, गले की सूजन जो है वो दूर होगी, और जो गले में दर्द फील हो रहा है वो कम होगा। साधारण नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं घर की किचन में, अगर वो डालेंगे तो उससे इतना असर आपको नहीं पड़ेगा। सादे गर्म पानी से भी इतना असर आपको नहीं दिखेगा जितना असर आपको सेंधा नमक से मिलेगा। तो आपको करना क्या है, 1 गिलास लेना है गर्म पानी। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पानी उतना ही गर्म होना चाहिए जितना आप सहन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रूम टेम्परेचर वाला भी नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना भी नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए ताकि सिकाई तो हो गले की। ठीक है, तो आपको 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच सेंधा नमक मिलाना है, मिक्स करना है और इसे गार्गल करना है। सुबह उठ के ज़रूर करना है, बाकी 2 से 3 बार आपको सारे दिन में करना है। देखना आपको 2 दिन के अंदर ही बेहतरीन फ़र्क दिखने लगेगा। और इस गार्गल करने के साथ साथ अगर आपको कफ भी आती है तो आपको कफ को साथ ही गले से फेंकना है, मुँह से फेंकना है, वापस अंदर नहीं ले जाना है। ठीक है, तो पहला तरीका है गार्गल यानी कि गरारे करना। सेकंड उपाय है ग्रीन टी पी सकते हैं आप, या फिर कोई कैमोमाइल टी पी सकते हैं, या घर पर ही आप अदरक, मुलैठी, दालचीनी, सौंफ वगैरह ये मिला के, लौंग मिला करके आप घर पर भी एक हर्बल टी तैयार कर सकते हैं, जिसको आपको पीना है। दिन में 2 बार आप पीजिएगा, एक सुबह एक शाम को। ठीक है, जिसकी मदद से आपको गले में दर्द और सूजन से राहत मिलेगी। ठीक है, अब आपको पीना कब है, गार्गल करेंगे। गार्गल करने के बाद आप ये वाली ग्रीन टी बना सकते हैं। गार्गल तो आप लिख लीजिए कि आपको रेगुलर सुबह करना है जब तक कि आपका गला की सूजन, दर्द वगैरह आपको ठीक नहीं हो जाती है। उसके साथ ये वाली ग्रीन टी जो मैंने आपको बताई है, ये भी आप
पी सकते हैं। अगर आपको कड़वी लगती है तो उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर भी आप ग्रीन टी पी सकते हैं, जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी। नंबर 3 है, आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। अदरक, तुलसी, लौंग, मुलैठी, पुदीना मिला के पानी में उबाल के आप इसका अच्छा सा काढ़ा बना के पी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कड़वा लगता है तो आप शहद मिला के पी सकते हैं। ठीक है, और सारे दिन में 2 से 3 बार आपको ये काढ़ा पीना है। ठीक है, तो या तो आप काढ़ा पीजिएगा या जो मैंने ग्रीन टी बताई है आप वो पीजिएगा। दोनों में से कोई एक चीज़ आप दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। गरम पिएंगे तो गले में बहुत राहत मिलेगी। गले की सूजन, खराश कम करने में काफ़ी मदद करता है। अगला तरीका है कि आपको स्टीम लेना है, भाप लेना है। भाप लेना बेहतर है, बेस्ट है। ठीक है, आपको गले में खराश, सूजन, गले में खांसी वगैरह भी होती है, कफ जमा हो जाता है, तो एक चीज़ तो आपको सुबह उठ के गरारे करने ही करने हैं, और एक मैं आपको बता रही हूँ कि भाप तो लेनी ही लेनी है। ग्रीन टी या हर्बल टी में से कोई एक चीज़ कर लीजिएगा, लेकिन अब जो मैं बता रही हूँ स्टीम, भाप तो आपको लेनी ही लेनी है। ठीक है, आपको भाप किस तरीके से लेनी है, या तो किसी कप बर्तन में आप गर्म पानी कर लीजिए, ऊपर ऐसे तौलिया ढक के आप भाप ले लीजिए, या फिर आपके पास स्टीमर होगा। स्टीमर बहुत आसानी से मार्केट में, ऑनलाइन भी मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, तो आप वो ले सकते हैं। उसमें पानी डालिए, उसके अंदर आप है ना विक्स आती है मार्केट में, विक्स वेपोरब जो बाम होती है, विक्स वेपोरब, या फिर पतंजलि की भी एक बाम आती है, वो डालकर आप उसकी स्टीम ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। आप स्टीम लीजिए। आप पढ़ाई करते हैं तो पास में स्टीमर रख लीजिए, उससे स्टीम ले लीजिए। स्टीम लेने से जितनी आपकी छाती में कफ जमा होगी वो निकलेगी। गले में खराश वगैरह से भी आपको बहुत राहत मिलेगी। साथ ही अगर दोस्तों आप विक्स वगैरह की या बाम की स्टीम नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसके अंदर नीम के पत्ते डाल दीजिए। नीम के पत्ते की आप भाप लीजिए, या नीम का तेल आता है वो डाल दीजिए, उससे आप भाप लीजिए। पुदीने का तेल आता है, पुदीने का तेल डाल के 2-3 बूंदे डाल लीजिए, उससे भाप लीजिए। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। गले की खराश वगैरह से बेहद आराम मिलेगा। स्टीम लेना मस्ट है। लास्ट तरीका है कि अगर आपको गले में दर्द और सूजन, आपको टॉन्सिल्स की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तकलीफ ज़्यादा हो रही है, तो आप बाहर से अपने गले की ना सिकाई कर सकते हैं। सिकाई करने के लिए जैसे हीट बैग आते हैं, हीट बैग से आप सिकाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आपके पास हीट बैग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तवे को गर्म कीजिए, एक सूती कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर रखिए, थोड़ा से वो गर्म हो जाएगा, उससे आप सिकाई कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है। सिकाई करने से आपके ना टॉन्सिल्स में भी आपको काफ़ी आराम मिले। चलिए, आप इनमें से कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन आपको साथ ही साथ इन सब सारे तरीकों के साथ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको खाने पीने का थोड़ा परहेज़ करना है। ठंडी चीज़ें ना खाएं, ठंडी तासीर वाले फल ना खाएं, फ्रूट्स ना खाएं, और ठंडी तासीर वाली खाना भी आता है ठंडी तासीर, जैसे कि दही, छाछ, लस्सी वगैरह ना पिएं, और ठंडा पानी ना पिएं, आइसक्रीम वगैरह अवॉइड करें, मसालेदार खाना, प्रोसेस्ड फूड ये सब अवॉइड करें। ठीक है, तो आपको ज़्यादा आराम मिल सकता है। देखिए, अंत में वीडियो में मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी, ये बात आपसे करना चाहूँगी कि अगर आप डॉक्टर की एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये घरेलू उपाय अपनाएंगे तो आपको लग सकता है 5 दिन 7 दिन लग सकता है, लेकिन अगर आप साथ ही में एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ भी चला रहे हैं तो भी आप ये घरेलू उपाय साथ में अपना सकते हैं, तो आप जल्दी ठीक होंगे। ठीक है ना, कभी भी नोटिस कीजिएगा, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ ना जो आपका मर्ज होता है ना उसको दबा देती है, वो दोबारा बाहर निकल के ज़रूर आता है, लेकिन साथ ही में आप घरेलू उपाय करेंगे ना तो वो जड़ से ख़त्म हो। आई होप आप समझ पा रहे हैं, एंड आई होप आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। घरेलू उपाय आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नहीं कोई समझ में आया, डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पे DM करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखें और हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय।